हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ नारुतो एज अ विलन पार्ट 13 का। और इसके ऊपर बात करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने के बाद तो आप सब्सक्राइब कर ही दोगे, वो मुझको पता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। तुम सुनो ना सुनो, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। सो गुड न्यूज ये है, इस चैनल पे अब मैं नेक्स्ट सीरीज चालू करने वाला हूँ जो फुल फनी वीडियोस होंगी, जिसपे अब मैं काम करने वाला हूँ। बट कोई भी वीडियो कॉपी नहीं होने वाली। और बैड न्यूज ये है, व्हाट इफ नारुतो सीरीज अब खत्म होने वाला है। और इतने दिनों से मैं इसकी एंडिंग ही डिसाइड कर रहा था, और एंडिंग ऐसी होगी जिससे अगर कभी मुझे व्हाट इफ बोरुतो पे बनाना पड़ जाए तो भी मैं उसे वहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ। बाकी अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस देख रखी हैं। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। पिछले एपिसोड में सास्के को नारुतो ने किडनैप कर लिया था। नारुतो ने सास्के का एक क्लोन बनाया और विलेज के अंदर ही छोड़ दिया, जिससे किसी को भी शक न हो कि सास्के किडनैप हुआ है। सो अब आगे एक रात बीतने के बाद सास्के की आंखें खुलती है और सास्के के हाथ भी खुले हुए होते हैं। सास्के अपने फेस पर हाथ रखता है तो सास्के को ध्यान आता है कि मैं तो यहाँ पर बंधा हुआ था, तो मेरे हाथ किसने खोले। सास्के इधर उधर देखता है बट वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। सास्के सोचता है कि शायद ये कोई ट्रैप है, क्योंकि नारुतो एंड अदर्स मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, गलती से भी नहीं। तो क्या मतलब है इस चीज का। देन सास्के खुद से बोलता है कि ये कोई टाइम बर्बाद करने का टाइम नहीं है। इससे पहले कि वो लोग आ जाएं, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। सास्के वहाँ से जा रहा होता है, तभी सास्के को खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, तो सास्के वहीं कहीं पे छुप जाता है। देन सास्के देखता है रीन नोहारा कहीं जा रही थी। देन सास्के बोलता है ये तो वही है जो विलेज में नारुतो के साथ आई थी, और बेटर तो यही होगा कि मैं यहीं रहूं कुछ देर, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो आई डोंट नो क्या होने वाला है आगे, क्योंकि इतने सारे टेल्ड बीस्ट को संभालना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। देन सीन जाता है इताची के पास। इताची उरुचिमारू के पास जाता है। उरुचिमारू से इताची बोलता है कि सास्के कहाँ गया। उरुचिमारू बोलता है सास्के तो अपने मिशन पे गया है, ककाशी एंड साकुरा के साथ नारुतो का हाइड आउट ढूंढने के लिए। देन इताची शॉक होके बोलता है कि व्हाट, बिना मुझे बताए या बिना मुझसे मिले आज तक सास्के किसी भी मिशन पे नहीं गया, कहीं उस दिन की बात का बुरा तो नहीं मान गया। देन उरुचिमारू बोलता है क्या हुआ इताची, सास्के तुम्हें बता के नहीं गया। वेल ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कुछ ऐसा ही करते हैं। आखिरकार कब तक तुम उसे बच्चा मानते रहोगे। इताची बोलता है बात ऐसी नहीं है, और शायद आप सही हैं लॉर्ड फिफ्थ, शायद मैं सास्के की कुछ ज्यादा फिक्र करता हूँ। अब वो इतना बड़ा तो हो ही गया है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। Goddamn right. इताची बोलता है बट ये जरूरी नहीं है कि सास्के नारुतो के हाइड आउट को इतनी जल्दी ढूंढ लेगा, और अगर ढूंढ लिया तो शायद वो नारुतो से फाइट ही करेगा। मैं नहीं चाहता कि वो नारुतो से फाइट करे, क्योंकि नारुतो अब असली डीमन है। वो पहले नहीं था, बट अभी इस टाइम पर वो एक डीमन है, क्योंकि नारुतो किसी की भी नहीं सुन रहा है। और सास्के नारुतो के लिए बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। वो नारुतो की केयर तो करता है, बट उसे खुद नहीं पता कि उसे नारुतो के साथ कैसी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। सास्के नारुतो से सीधा फाइट करता है, इसलिए मुझे लगता है कि फिक्र वाली बात तो है सास्के कौन सी साइड गया है, क्योंकि मुझे जाना ही पड़ेगा। कोई और होता तो चलता, बट यहाँ बात नारुतो की है और टोबीरामा की है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। देन उरुचिमारू बोलता है अगर ऐसा है तो तुम जाओ इताची, गो एंड प्रोटेक्ट योर ब्रदर। देन इताची सास्के, साकुरा एंड काकाशी के पीछे निकल जाता है। देन सीन जाता है सास्के, साकुरा एंड काकाशी के पास। सास्के बोलता है हमने हर जगह ढूंढ लिया, बट उनका हाइड आउट नहीं मिला, चलो विलेज वापस चलते हैं। काकाशी बोलता है क्या ये तुम बोल रहे हो सास्के, क्योंकि आज तक तुमने कोई भी मिशन बीच में नहीं छोड़ा था। ये सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। देन साकुरा सास्के का कॉलर पकड़ लेती है, सास्के को बोलती है हे यू ब्लडी क्रैप, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि हम वापस चले जाएंगे। देन सास्के बोलता है ओके हम नहीं जाएंगे। देन सीन वापस जाता है सास्के के पास। सास्के छुपते छुपाते किसी तरह से वहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा होता है, तभी उसके सामने रीन आती है। रीन सास्के से बोलती है कहाँ जा रहे हो तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। देन सास्के बोलता है मैंने सोचा थोड़ा टहल के आ जाऊं, बड़ी देर से बंधा हुआ था ना। कोई सेंस है इस बात की? I don't know. देन रीन बोलती है आर यू किडिंग मी। सास्के बोलता है लगता है मुझे तुम्हें साथ में लेकर जाना पड़ेगा। गजब बेइज्जती है।
क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास और इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता है। देन सास्के रीन से फाइट करता है। सास्के रीन से फाइट करते करते बोलता है, लगता है तुम्हारे अलावा और कोई उठा नहीं है क्या, या तुम्हारा चौकीदारी का टाइम है। देन रीन सास्के को एक किक मारती है और सास्के को बोलती है बकवास बंद करो। देन रीन अपने टेल बीस्ट मोड में आती है और उसके बाद सास्के पे भारी पड़ती है। सास्के सुजानो यूज करता है एंड उन दोनों में बहुत ही पावरफुल फाइट हो रही होती है। देन वहाँ नारुतो आता है। नारुतो बोलता है, सास्के उच्चेहा, आखिरकार तुम वहाँ से निकले कैसे? मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम वहाँ से निकल जाओगे। देन सास्के बोलता है, तुम्हें आइडिया नहीं था या ये कोई ट्रैप है? नारुतो बोलता है, आखिर तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ और कोई नहीं है जो तुम्हारी हेल्प करेगा। देन वहाँ पर टोबिरामा आ जाता है। टोबिरामा सास्के का हाथ पकड़ लेता है। सास्के से बोलता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, बट मुसीबत ये है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, वरना मैं अब तक तुम्हें कब का खत्म कर चुका होता। देन टोबिरामा सास्के को वहीं बांध देता है जहाँ पर से सास्के बच कर आया था। सास्के को बंधे हुए बहुत देर हो जाती है। सास्के अब ये सोच रहा होता है कि आगे क्या होगा। सास्के सोचता है कि इन लोगों ने बोला था कि कल तक तुम हमारे कंट्रोल में आ जाओगे, तो ये फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं। ये सब सास्के सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है एंड वहाँ पर इताची एंड शिसुई आ जाते हैं। इताची टोबिरामा से बोलता है, आखिरकार कितनी बार तुम अपने प्लान्स को फेल करवाओगे, क्योंकि जितनी बार भी हमने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है उतनी बार तुम्हारा लॉस हुआ है। देन इताची सास्के से पूछता है, वेयर इज काशी एंड साकुरा? सास्के बोलता है, वो दोनों तो मेरे साथ आए ही नहीं, मैं तो यहाँ पर पूरे 2 दिन से हूँ। ये बात सुन के इताची बहुत ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि 2 दिन से उसके साथ कोई और रह रहा था, उसका भाई बनकर। इताची बोलता है, तो फिर विलेज में कौन था? देन नारुतो बोलता है, तुमने हमें ढूंढा कैसे? इताची बोलता है, सास्के का चाकरा ट्रैक करके, जो तुम्हारे उस फेक क्लोन के अंदर नहीं है। देन इताची शिसुई से बोलता है कि प्लान याद है ना शिसुई? देन शिसुई बोलता है, डोंट वरी। देन शिसुई अपने बहुत सारे क्लोन बनाता है एंड वो क्लोन नारुतो एंड टोबिरामा के टीम पर अटैक करते हैं। देन नारुतो बोलता है, वाओ व्हाट अ चीप ट्रिक। देन नारुतो शैडो क्लोन्स बनाता है एंड उन सभी क्लोन्स के पास टेल्ड बीस्ट पावर होती है। देन सीन जाता है ककाशी साकुरा के पास। ककाशी बोलता है, ये एक्सप्लोजन कैसा? देन सास्के बोलता है, ये कोई छोटा मोटा एक्सप्लोजन है। सास्के दूसरी तरफ हाथ करके बोलता है, हमने वहाँ नहीं देखा है, हमें वहाँ जाना चाहिए। देन ककाशी बोलता है, तुम सास्के नहीं हो, ये कंफर्म हो गया है, क्योंकि मैं सास्के को जानता हूँ, तुम वो हो ही नहीं, और हम वहीं जा रहे हैं जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है। चलो साकुरा, पता नहीं आज तुम्हें क्या हो गया है। देन ककाशी एंड साकुरा आगे चले जाते हैं। देन सेकंड सास्के ककाशी एंड साकुरा पर अटैक कर देता है। ये देखकर ककाशी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है एंड सास्के के अटैक को डॉज करता है। देन साकुरा सास्के को मॉन्स्टर पंच मारती है और वो सेकंड सास्के वहीं पर बेहोश हो जाता है। ककाशी बोलता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? शायद ये सच में सास्के नहीं है, ये कोई और है। साकुरा, हमें जल्दी करनी होगी। साकुरा बोलती है, यू आर राइट ककाशी सेंसे। देन अगले सीन में शिसुई के क्लोन्स एंड नारुतो के क्लोन्स लड़ रहे होते हैं एंड शिसुई के क्लोन्स नारुतो के क्लोन्स को डिफीट कर रहे होते हैं। टेल बीस्ट मोड में होने के बाद भी नारुतो के क्लोन्स हार जाते हैं। नारुतो के क्लोन्स खत्म हो जाते हैं। नारुतो सरप्राइज होता है। नारुतो बोलता है, ये कैसे हो सकता है? कोई भी क्लोन इतना पावरफुल नहीं हो सकता है। शिसुई बोलता है, दिस इज नॉट अ क्लोन जुत्सु। तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने क्लोन्स बनाए हैं। मैं अपने शारिंग गन से अपने ही आफ्टर इमेजेस बनाता हूँ और फिर उनसे अटैक करता हूँ, और अगर तुम्हारे किसी भी क्लोन ने अटैक किया, वो मेरे सिर्फ एक आफ्टर इमेज पर अटैक करता है। सिंपल भाषा में वो अटैक खाली चला जाता है और इस जुत्सु को तोड़ना इम्पॉसिबल है, भले तुम कितना भी ट्राई कर लो। शाबाश। ये सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड नारुतो शैडो क्लोन्स बना के ट्राई करता ही रहता है। मौका देखकर इताची सास्के को खोल देता है। इताची सास्के से बोलता है कि जाकर शिसुई की हेल्प करो। जैसा इताची कहता है वैसा सास्के करता है एंड तभी ककाशी एंड साकुरा भी आते हैं और वो भी इस फाइट के अंदर शिसुई का साथ देते हैं। तभी हिनाटा आती है। हिनाटा साकुरा से बोलती है, ओ साकुरा, तुम मुझे लेने दोबारा से आ गई क्या, या तुम इस बार किसी और मिशन पे हो? साकुरा बोलती है, मैं तो तुम्हें साथ ले ही जाऊंगी, भले मुझे तुमसे फाइट क्यों न करनी पड़े इस बार। हिनाटा बोलती है, तो वेट किस बात का है? साकुरा एंड हिनाटा फाइट करते हैं। देन सीन जाता है इताची के पास। इताची उस बॉल को ढूंढ रहा होता है जिस बॉल की हेल्प से सभी टेल बीस्ट अपना चाकरा ट्रांसफर करते हैं नारुतो के अंदर, जिससे नारुतो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। देन कुछ देर ढूंढने के बाद वो बॉल इताची को मिल जाता है। इताची अब ये सोचता है कि इस बॉल को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। जैसे ही इताची उस बॉल को छूता है, उस बॉल को छूते ही
इताची को अनदर रियलिटीज दिखती है जहाँ पर इताची होकागे है। अनदर रियलिटी में इताची ने अपने पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अनदर रियलिटी के अंदर इताची एंड उसकी फैमिली प्लस नारुतो भी है जो कोई विलन नहीं, विलेज का प्रोटेक्टर है। इताची को एक और रियलिटी दिखती है जिसके अंदर शिनोबी वर्ल्ड है ही नहीं। इताची ये सब देखकर डर जाता है एंड इताची उस बॉल को छोड़ देता है। इताची बोलता है ये सब क्या था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देन इताची के पीछे टोबिरामा आता है अपना फ्लाइंग राइजिन jutsu यूज करके एंड टोबिरामा अपना क्रूनाई निकालता है। टोबिरामा क्रूनाई से इताची के चेस्ट पे अटैक करता है और इताची को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। इताची उस अटैक को डॉच नहीं कर पाता है बिकॉज इताची का सर चकरा जाता है बहुत सारी रियलिटीज को देखकर, जिसमें सबसे ज्यादा डेंजरस ये था कि इताची ने अपने ही क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इताची नीचे गिर जाता है। इताची टोबिरामा से बोलता है तुम क्या कर रहे हो, ये सब क्या है। टोबिरामा इताची से बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है इताची उचिहा, मैं सिर्फ उचिहा क्लैन को खत्म करने के पीछे हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे सभी रियलिटीज के अंदर से उचिहा क्लैन को ही हटाना है। मैंने इस बॉल के साथ बहुत सारी रियलिटीज को देखा है। तुमने इस बॉल को छूकर सिर्फ अपने मल्टीवर्सल रियलिटीज को देखा है जो बहुत सारे मल्टीवर्सेस में से एक होंगी, लेकिन इताची उचिहा खुशी की बात ये है कि जितनी तुमने देखी है वो उतनी ही नहीं है, ये बहुत सारी है। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात ये है कि मैंने हर एक पर्सन के मल्टीवर्सल रियलिटीज को देखा है और ये सारी मल्टीवर्सल रियलिटी सिर्फ एक ही पर्सन से बिलोंग करती है, उसका नाम नारुतो है। What the fuck is going on here? इताची ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक होता है। इताची टोबिरामा से बोलता है कि तुमने इस रियलिटी के अंदर नारुतो को विलन तो बना ही दिया, तो तुम्हारा प्लान तो पूरा हो ही गया ना। अगर तुम नहीं होते तो शायद वो कोनोहा का हीरो होता, टोबिरामा सेंजू। देन टोबिरामा इताची के चेस्ट में एक और क्रूनाई घुसेड़ देता है एंड टोबिरामा बोलता है शायद तुम सही कह रहे हो। वेल अब तो तुम मरने ही वाले हो, तो मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो मैं रियली में करने वाला। ये सब कुछ करने वाला कोई और है, मैं नहीं हूँ। मैंने बहुत सारी रियलिटीज देखी है जिसके अंदर मुझे एक सिमिलर चीज मिली है कि हर एक रियलिटी के अंदर एक डिवाइन ट्री नाम का कोई ट्री है जिसमें से एक फ्रूट निकलता है, उसे खाने के बाद हम बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और एक रियलिटी के अंदर ऐसा डिवाइन ट्री है जिसके फ्रूट में इतनी ज्यादा पावर्स है जो ऐसे हजारों मल्टीवर्सल रियलिटीज को क्रिएट कर सकता है, और वो फ्रूट उसे चाहिए जिसने मुझे यहाँ भेजा है। और मैं तुम्हें एक और सरप्राइजिंग बात बताऊं, मैं इस रियलिटी का टोबिरामा हूँ ही नहीं, यहाँ का टोबिरामा बहुत ही अच्छा था जो अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने में कुर्बान हो गया। जिसने मुझे यहाँ भेजा है उसका सिर्फ एक ही प्लान है, हर एक रियलिटी के अंदर से उचिहास को हटाना और पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना। इताची नीचे पड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है और इताची कुछ भी नहीं कर पाता है। देन तभी वहाँ पर सास्के इताची को ढूंढता ढूंढता आता है एंड सास्के को आता देख टोबिरामा इताची को एक और क्रूनाई मारता है। इताची उस क्रूनाई के लगते ही चिल्ला उठता है एंड सास्के इताची की आवाज सुनकर इताची के तरफ आता है। टोबिरामा इताची से बोलता है मैंने तुम्हारे हार्ट को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यही कुछ 1 मिनट में तुम्हारी डेथ हो जाएगी। अपने भाई के साथ अपने 1 मिनट को एंजॉय करो। देन टोबिरामा वहाँ से गायब हो जाता है एंड अपने बॉल को भी साथ ले जाता है। सास्के आता है, सास्के इताची से पूछता है ये किसने किया। सास्के रोने लग जाता है। इताची सास्के से बोलता है डोंट क्राई सास्के, जस्ट लुक एट माई आईज। इताची शारिंगन एक्टिवेट करता है एंड इताची सास्के से बोलता है प्रोटेक्ट योर सेल्फ सास्के एंड नारुतो। देन इताची की डेथ हो जाती है एंड सास्के बेहोश हो जाता है एंड ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप कि आपको इस बार की स्टोरी अच्छी लगी हो और इसका अगला पार्ट मैं 1 महीने बाद नहीं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ बट मुझे लगता है कि इस बार ऐसा लगता है कि जल्दी लाना चाहिए। तो अगर जल्दी से जल्दी चाहिए तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे जल्दी से जल्दी 2K करने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करते हो। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड जो नेक्स्ट वीडियो रेकमेंड होगी उसे देख के जाना।